हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए रुटेरिया प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। अगला, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजीत नाथ। अगला, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1775 से 82। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला है कैमूर। अगला, निम्न में से किस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति, और उपसौर की स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत। अगला है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, केचुए श्वसन करते हैं किसके द्वारा। तो ये करते हैं त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। अगला, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए बी में। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्या है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान है। क्या है जी का मान? 6.673 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा कशिश फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है। तो ये है SO2 और NO2। क्या? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी। अगला, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, दिसंबर 2022 में पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफनी फ्रेफर्ट्स, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने किस देश को अपने महिला अधिकारी निकाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वीमेन से हटा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है किसे? गोब्लिन मोड। क्या? गोब्लिन मोड वर्ड को। अगला है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान CEO VR सुब्रमण्यम है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। अगला है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1971। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है यहाँ से मैथ्स का। कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लीजिए।
अब यहाँ पे घन का आयतन ए क्यू है, क्या है, ए क्यू है, यानी कि 64 बराबर क्या ए क्यू, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 4। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a², क्या हो जाएगा 6a², यानी कि 6 गुने क्या कर लीजिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 6 गुने कितना 16, यानी कि 96 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा ये बताना है। तो कह रहा है प्रभावी दर कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना 21 माइनस का क्या 45 गुने क्या 21 और बटा में क्या 100। यहाँ से कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 24, इसको काट पीट में चाहिएगा तो आ कितने जाएंगे 9.45, घटा दीजिए उत्तर क्या आ जाएंगे 14.55, जो लगभग 15 के करीब है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न का सॉल्यूशन है यहाँ पे। प्रश्न अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। यदि आप जानते हैं कि यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। अब विकल्प से चलेंगे तो विकल्प ए को हम लेंगे। कह रहा है कि 36 61 है, कितना है 36 61। अब इसमें से क्या कर लेंगे -1 गुने का क्या कर लेंगे 2। अब यहाँ पे आ कितने जाएंगे 364, कितने आ जाएंगे 364, जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 366 कहने का मेरा तात्पर्य था। अगला प्रश्न पे चले, ये क्या है 7 से विभाज्य, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36 61। अगला प्रश्न है कि एक नया लैपटॉप बाजार में पेश किया जाता है और इसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा जाता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर क्या छूट दी जानी चाहिए। आइए इसका उत्तर निकालते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे एमपी है मेरे भाई, क्या है एमपी, यहाँ पे क्या है एसपी। 25% का कितना होता है 1/4, 20% का कितना होता है मेरे भाई 1/5। आई थिंक कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या 6। अब इसे कीजिएगा तो इसमें कितने का गुणा 5 का गुणा, इसमें कितने का 5 का, इसमें कितने का 4 का, ये आएंगे कितने 20, ये कितने 25 और ये कितने 24। यानी कि करने के लिए क्या कीजिएगा मूल्य पर छूट, यानी 25 माइनस 24 और बटा में क्या 25 और गुने का 100 कर लीजिए, काटिएगा 4% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि चीनी की 2 किस्मों का मूल्य 45 रुपये किलोग्राम और 80 रुपये पर किलोग्राम है। मिश्रण को 20% लाभ पर 72 रुपये पर किलोग्राम में बेचने के लिए दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब इसे करने के लिए आप क्या कीजिएगा मिश्रण का क्रय मूल्य निकालिए, तो होगा कितना 72 गुने 100 और बटा में 20। एक जीरो से एक जीरो को हटा दीजिए। अब यहाँ पे 72 को 36 से उड़ा दीजिए, है ना। आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना था 120 होगा ना, कितना होगा 120, तो यानी कि 12 छक्के 72 ना, तो 6 से कर लीजिए तो आ जाएंगे कितने 60, ठीक है 60। अब अगले स्टेप पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे पहला प्रकार यानी कि ए, यहाँ पे क्या बी। अब यहाँ पे आ कितने जाएंगे 45 और यहाँ पे कितने 80। अब आया था कितना मेरे भाई 60 आया था ना, अभी निकाले थे तो इसमें इसको घटाइएगा 80 में से 60 यानी कि 20। अब इधर 60 में से कितने घटा दीजिए 45 यानी कि 15 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 15। अब अनुपात जिसमें दो किस्मों को मिलाया जाना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 चौके क्या 20 और यहाँ पे 5 या 15 यानी कि 4:3 इसका क्या हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 66 है। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 25% कम है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। अब कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 50 गुने 40/100 यही होगा ना। एक जीरो से इधर एक जीरो से इधर यानी कि ये कितना 20।
अब कुल लड़के कितना 50 माइनस 20 कीजिएगा तो आएंगे कितना 30। अब मेरा कहना ये है कि लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो मान लीजिए कि लड़कियों का औसत अंक 5x है और लड़कों का औसत अंक कितना है 4x है। तो 5x गुने क्या 20 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 गुने क्या 4x। अब बटा में क्या, बटा में हो जाएगा 50 और बराबर में क्या हो जाएगा 66। काट पीट मचाइए, इसका उत्तर जो है अंत में कितना आ जाएंगे 75। जो ऑप्शन कहाँ पे मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए में। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि दोनों हैं, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ए का कह रहा है, ए और बी मिला तो 12 और सिर्फ ए किया तो 18। दोनों का एलसीएम कितना, इसका एफिशिएंसी 12 तिया 36, इसका कितना हो जाएगा 18 है ना, ये 18 है। क्या है 18, हम 8 लिख दिए गलती से, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे होगा 18 दूनी 36, तो 3 माइनस 2 कीजिएगा यानी कि 1, यानी कि 36/1 यानी कि 36 दिन में ये पूरा करेगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर घंटा है तो समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल जाने से 4 घंटे अधिक समय लगता है, तो इसका दूरी ज्ञात कर लीजिए। अब धारा के प्रतिकूल दूरी बराबर क्या होता है, धारा के अनुकूल दूरी। अब यहाँ पे 2.5 इंटू 4t 4 प्लस टी इंटू क्या हो जाएगा 7.5t होगा। अब यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो 10 प्लस का क्या हो जाएगा 2.5t बराबर कितना 7.5t, कितना 7.5t ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा 2h। अब धारा के अनुकूल दूरी में t का मान, t का मीन टाइम, अब t का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो d बराबर रखिए कितना, डिस्टेंस बराबर 7.5t में कितना 7.5 इंटू 2 यानी कि 15 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% की वृद्धि करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावे वह एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जो 870 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, यही बताना है। अब मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 1 किलोग्राम यानी कि 1000 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 1300 रुपये। छूट कितना था इसका 10% था। अब मेरा कहने का मतलब है कि 870 ग्राम के लिए जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1170, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना, कॉस्ट प्राइस इसका 870 ही होना चाहिए ना। अब आगे अगर आप करना चाहेंगे तो 1170 माइनस कितना 1170 माइनस कितना 870 और बटा में क्या 870, अब गुणा में क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे कीजिएगा तो 300 और बटा में क्या 870 और गुने में 100, कितने गुने में 100 हो जाएंगे। अब यहाँ से काट पीट मचाइए, उत्तर कितने आ जाएंगे 34.48%, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि गोपाल मुकेश से 4/3 गुना तेजी से दौड़ता है। एक दौड़ में यदि गोपाल मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करे जहां वे दोनों मिलेंगे। अब देखिए गोपाल की दूरी यहाँ पे जी से गोपाल और एम से क्या मुकेश। गोपाल मीन 4x और यहाँ पे क्या 3। मेरा कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कुल दूरी x मीटर, गोपाल मुकेश को कितने 60 मीटर की बढ़त देता है, इसलिए गोपाल द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा x और मुकेश द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा x माइनस 60 होगा। कितना x माइनस 60 होगा ना। अब दोनों एक ही समय में मिलेंगे, इसलिए क्या करना चाहिए x बटा x माइनस 60 और बराबर का क्या 4/3। अब इसको इक्वेशन पे पुट आउट कीजिएगा तो क्या होगा 3x बराबर 4x माइनस क्या 240, यही आएंगे ना।
तो 4x माइनस 3x बराबर 240, तो x बराबर कितना आ जाएंगे, उतना ही आएंगे, 240 का 240। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ष के लिए, क्या एक वर्ष के लिए, यहाँ पे कुछ एरर था क्या, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं एरर नहीं था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 1,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तब हम लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है। तो R बराबर कहने का मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि दर कितना 10% हो जाएंगे और समय कितना हो जाएगा, एक वर्ष का था तो इसमें 2 से गुना यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे CI और SI में अंतर निकाल लीजिए, CI माइनस क्या SI बराबर क्या 10, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएंगे 1000 और गुने का क्या 100 और बटा में क्या हो जाएगा 100 गुने 100, यही होगा ना 100 गुने 100, काटिएगा उत्तर क्या आएंगे 10। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है ना, तो 70 वस्तु का CP बराबर क्या 40 वस्तुओं का SP के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो CP बटा SP अगर आप करते हैं तो उत्तर क्या आएगा 40 बटा 70 आएगा। अब इसे 1 0 से 1 0 कटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे 4 बटा 7, आई मीन कि 7 माइनस 4 बटा क्या 4 गुने 100, यानी कि उत्तर क्या आ जाएंगे 75% इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि 6 छात्रों के एक समूह के नेता ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में बताया गया तो उनमें से 5 ने जवाब दिया 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 48 किलोग्राम। फिर छठवें सदस्य ने कहा कि मुझे अपना वजन याद नहीं। अब उसी का वजन बता देना है जिसका याद नहीं है, तो सभी का जोड़ लीजिए और 6 से क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए, उत्तर आ जाएंगे सभी। जब सभी को जोड़िएगा तो आएंगे कितना 276 आएंगे ना मेरे भाई, 276 और बराबर का कितना 234, कितने 234 प्लस x, अब x बराबर क्या आ जाएगा 42, कितना 42 जो ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि p बराबर 11 है तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे मान को पुट आउट कीजिए, उत्तर कितने आएंगे 1727, कितने 1727। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है। ये जो व्यंजक दिया गया है इसको क्या करना है सॉल्व, उत्तर कितने आएंगे -54 आएंगे, कितने -54 आएंगे। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया, अगर ना हो तो कर सकते हैं लेकिन हो जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 15,744 वोट मिले जो कुल मतदाताओं का 48% है। अन्य उम्मीदवारों को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले सदस्यों की संख्या क्या है ये बताना है। अब मान लीजिए कि कुल वोट x है, अब x का 48%, किसका x का कितना प्रतिशत 48%, यानी कि 15,744, कितना 15,744। अब x बराबर 15,000 कितना 744 बटा क्या 41, कितना 41, यही ना 41। अब क्या कर लीजिए यहाँ पे गुणे का क्या कर लीजिए 100 काट पीट में चाहिए 32,800 आएंगे। अब अन्य उम्मीदवारों को 32,800 में से 22% वोट मिले। अब इसे काटिएगा तो क्या आ जाएंगे, इसे काटिएगा तो आइए इसे काटते हैं। कह रहा है कि 32,800 में से 800 को क्या करना है, यहाँ पे 22% वोट मिले किसको, अन्य वाले उम्मीदवार को, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7216 आ जाएंगे। अब इस प्रकार प्राप्त वोट की संख्या कितना हो जाएगा 15,744 प्लस 7216, यानी कि 22,960। अब 22,960 दोनों को ऐड करने पे आता है तो 32,800 में से 22,000 माइनस, यानी कि माइनस 22,960 को घटा लीजिए, यानी कि 9840 आएंगे। कहाँ पे है ऑप्शन ए।
अगला, एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी है। इसमें कितनी पानी लीटर में रखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयताकार पानी की टंकी का आयतन निकालिए तो क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H, सभी को गुना कर लीजिए, 15.75 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब लीटर की मात्रा एक मीटर क्यूब में कितना, 1000 लीटर। तो 15.75 मीटर क्यूब में कितना, 15.75 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15.75 गुने 1000, यानी कि इसका कहने का मतलब होगा 15,750 लीटर। कितना, 15,750 लीटर ना, ऑप्शन डी। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दीवार के साथ झुकी हुई सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ एक कोण बनाती है, जैसे कि tan थीटा बराबर 3/4। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई याद कर लीजिए। ऐसे वाला बना लीजिए एक, और यहाँ पे A डिनोट, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये कोण Q है, क्या है Q, इसका 3, इसका कितना 4, टोटल का कितना 5, यही ना, टोटल का कितना 5। अब त्रिभुज ABC में क्या, tan थीटा बराबर कितना है 3/4, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर बराबर कितना 25। अब देखिए AC बराबर क्या आ जाएगा 5, तो 4 इकाई बराबर 5 है, तो 5 इकाई बराबर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5/4 और गुने का 5, यही ना। अब गुना कीजिएगा तो 25/4 और काटपीट मचा दीजिए तो उत्तर क्या आ जाएगा 6.25, जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि सभी बकरियां जानवर है। ये बकरियां हैं और ये क्या है, जानवर है। बकरी को हम G से डिनोट कर देते हैं और जानवर को एनिमल से कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ जानवर क्या है, मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी है, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कर देते हैं, एन भी कर देते हैं। अब कह रहा है कि सभी बकरियां मांसाहारी है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कुछ होगा। क्या, कुछ और अगर रहता तो ये सही हो जाता, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ जानवर बकरियां हैं, कुछ जानवर बकरियां हैं, तो इसके अनुसार से सही होगा, जब होगा कि कुछ जानवर क्या है, बकरियां हैं, तो ये सही हो सकता है, यानी कि निष्कर्ष इसका सही होगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए सेट से भिन्न है। मेघालय है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख है। इसमें लद्दाख क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी ये लद्दाख क्यों अलग होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, राज्य है, और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, कौन, लद्दाख। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन। कैसे कॉमन कीजिएगा, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पे अगर कह रहा है तो आप एक काम कीजिए, हम काटने वाला बताते हैं ना, वैसे काट ही लीजिए इसको। ये 2 से ये 2 गया। अब देखिए ये 5 से ये 5 गया, 4 के विपरीत क्या आ गया, 1। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन से भी बन जाएंगे। किससे बन जाएंगे, कॉमन से भी ये बन जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। $A का अर्थ है क्या, A B का पिता है। क्या, $A का अर्थ क्या है कि A B का पिता है। अब कह रहा है कि A ग्रेटर देन B, सॉरी A क्या है, A जो है छोटा है किससे, B का अर्थ क्या है कि A B की पत्नी है। A क्या है, ग्रेटर देन B का अर्थ क्या है कि A B की पुत्री है। A@B का अर्थ है कि A B का क्या है, पुत्र है। तो निम्नलिखित व्यंजक में H N से कैसे संबंधित है। तो मान लीजिए इसको A, फिर इसको B, फिर इसको क्या, इसको आगे वाले को मान लीजिए ए बी ऐसे करके बनाइए। तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब कह रहा है कि एच एन से किस प्रकार संबंधित है। तो हम यहाँ पे एच भाई साहब को लेंगे, किसको लेंगे, एच भाई साहब को लेंगे। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि $A बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ए क्या है, ग्रेटर देन, इस वाले पार्ट को हम पहले चूज करेंगे जो पुत्री वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच जो है एच ए क्या है, किसकी पुत्री थी मेरे भाई, बी की पुत्री थी। तो एच किसकी पुत्री हो जाएगी, एच पुत्री हो जाएगी आर की, किसकी, आर की। एच किसकी पुत्री, आर की। मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, जल्दी बनेगा। एच किसकी पुत्री, आर की पुत्री है। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। कह रहा है क्या,
कह रहा है कि $8 यानी कि ए क्या है, बी का पिता है। ए क्या है मेरे भाई, बी का पिता है, यानी कि टी क्या है, पिता है किसका, आर का। आई थिंक गलत जा रहे हैं क्या। एच किसका पुत्री, सॉरी एच किसका पुत्री है, एच पुत्री है किसका, आर का। तो आर किसका पिता हुआ, टी का भी पिता होगा, टी का भी पिता होगा ना, टी का भी क्या होगा, पिता होगा। यानी कि आर दोनों का पिता किसका, एच का और टी का। एच और टी का क्या, आर जो है पिताजी हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे क्या करा है, एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी, यानी कि ए बी का, सॉरी ए एट द रेट बी का अर्थ क्या हो जाएगा, ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। यानी कि यहाँ पे टी से क्या मतलब बन रहा है, टी से, यानी कि एस एट द रेट टी, इस एट द रेट टी था ना, तो यहाँ पे भाई साहब एस आएगा, यानी कि एस और एच भाई हो जाएंगे, दोनों का पिता कौन हो जाएंगे, आर। हम अभी एक स्टेप आगे चले गए थे, अब यहाँ पे टी भाई साहब हो जाएंगे। टी क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, पुत्र। किसके, एस के पुत्र कौन हो जाएंगे, टी। एस के पुत्र कौन हो जाएंगे, इसका पुत्र टी। अब भाई लोग आप खुद ही बना लीजिएगा, ये टाइम ले रहा है हमसे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सोचिएगा, ये पर प्रश्न बन जाएंगे क्योंकि इसमें टाइम अधिक हो रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपसे पोती। क्या, पोती, एच एन से किस प्रकार संबंधित है, पोती से, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है श्वेता अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। श्वेता अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर चल ली। अब आगे चलिए, कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और कितना, 30 चलती है, दाईं ओर मुड़ के 30 चल ली। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः क्या करती है, बाएं मुड़ जाती है और कितना, फिर 15 चल लेती है। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़िए, वह फिर से बाएं मुड़ती है और 15 चलती है, फिर से बाएं मुड़ के क्या चल ली, 15 चल ली। अब ये क्या करी है कि अंत में वह क्या करती है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, तो वह फिर अंत में ये बाएं 15 मीटर चलती ही हैं, यहाँ पे भी ये 15 मीटर चली और रुक जाती है। अंतिम में ये क्या हो गया, इसका अंतिम पॉइंट ये क्या हो गया, ये इसका शुरुआती वाला पॉइंट। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तो वह अभी अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर है। अब देखिए, इसको क्या मान लीजिए, नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको क्या, वेस्ट। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट हो गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, क्या उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 5 दोस्त राज, अंकित, सुमित, कंचन और विभा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किस ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ है, इसी की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब कह रहा है कि विभा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है विभा और राज के बीच 3 दोस्त है। विभा और राज के बीच कितने दोस्त, विभा को हम भी से डिनोट कर देते हैं और राज को कितने, आर से। और इसके बीच में कितने दोस्त बैठे हैं, 3 दोस्त बैठे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि सुमित राज के ठीक बगल में, सुमित राज के किसके बगल में, ठीक बगल में है। अब देखिए आगे, कह रहा है बाईं ओर और अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो यहाँ अंकित बच कौन गया, कंचन। भाई साहब अब लगा लीजिए मध्य में कौन, तो मध्य में कंचन बैठा है। कौन बैठी है, कंचन। या कंचन लड़का भी होता है, लड़की भी कंचन नाम होता है, लड़का या लड़की दोनों का। तो यहाँ पे बैठा कह रहा है तो लड़का ही होगा, कंचन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन था। प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी सर्कल ही होगा ही, और मुख करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। डब्ल्यू एक्स के क्या, ठीक बाईं ओर, डब्ल्यू एक्स के ठीक बाईं ओर। तो मान लीजिए हम यहाँ एक्स को बिठाएं, यहाँ पे डब्ल्यू भाई साहब बैठ गए, बाईं ओर बैठ गए। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो वाई के विपरीत बैठा है, किसके, वाई के विपरीत, कौन, एक्स वाई के विपरीत बैठा है। अब आगे, यदि भी वाई के वाई के बाएं दूसरे स्थान पे, यदि भी क्या, वाई के बाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी भाई साहब बैठ जाएंगे, दूसरे स्थान पर बैठा है और यू के ठीक विपरीत है, यानी कि यहाँ ये क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे। अब आगे देखिए, पूछ क्या रहा है कि जेड के बैठने का स्थान, तो जेड के बैठने का स्थान यही रहा, यानी कि इसके अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो भी के दाएं हो जाएंगे, क्या, भी के दाएं। अगला प्रश्न पे चलें,
भी के दाएं हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है, तो पैसेज को रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसका उत्तर हम डायरेक्टली लगाते चलेंगे, ठीक है, टाइम अधिक लग रहा है आज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हेल्प क्या है, क्यूरी टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ऑप्शन सी। अगला है व्हाट विल वेस्ट डिस्क्राइब मैरी क्यूरीज क्या है, पर्सनैलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइट हार्टेड, क्या है, लाइट हार्टेड। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि व्हेन सी लर्नड दैट सी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वार्शो मैरी लेफ्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एनोएड, क्या, एनोएड, ऑप्शन बी। अगला है मैरी डैश लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू इंटर द क्या है, सोरबोन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्डली, क्या होगा, बोल्डली, ऑप्शन डी। अगला है मैरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन विच क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स, क्या, फिजिक्स। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें करेक्टली क्या है, मिसक्लेनियस यानी कि विविध। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, इसका होगा एफ्लुएंट्स, क्या, एफ्लुएंट्स, ऑप्शन सी। अगला सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, कह रहा व्हाट मेक दिस विक्ट्री, क्या, व्हाट मेक दिस विक्ट्री इवन मोर सरप्राइजिंग वाज, क्या, इवन मोर सरप्राइजिंग वाज द कंप्लीट क्या है, एमीमेट्री ऑफ द टू साइड्स इन्वॉल्व्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि द करेंट इंडियन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, प्रियोरिटीज, क्या है, प्रियोरिटीज, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंस ऑफ क्या है, राइटर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस, क्या करा, द टेल इज वैगिंग द डॉग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द लेस इंपॉर्टेंट ऑफ सब्सिडरी फैक्टर पर्सन और थिंग क्या डोमिनेट्स आ सिचुएशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि कट कॉर्नर्स, तो कट कॉर्नर्स का क्या होगा, डू समथिंग, क्या है, डू, कहाँ पे है, डू समथिंग फंक्चुअली सो एज टू सेव टाइम ऑफ मनी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या कह रहा है, प्रेसिडेंस, क्या, प्रेसिडेंस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रियोरिटी, क्या, प्रियोरिटी, प्रेसिडेंस। अगला है कोगेंट, क्या है, कोगेंट, इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव, क्या, इफेक्टिव। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है, कह रहा है द टूटर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द टूटर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, अनीता विल अरेंज द ड्रेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ड्रेसेस विल बी अरेंज बाई अनीता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है प्रश्न की सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका एंटोनेम बताना है, क्या कह रहा है, एफरवेंसेंट का क्या हो जाएगा, 66 का मेरे भाई स्टेल, क्या, स्टेल। अगला है वैंगार्ड, क्या है, वैंगार्ड, इसका क्या होगा, वैंगार्ड का इसका होगा फ्लावर, क्या, फ्लावर। अगला है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक, क्या कह रहा है, डिस्पाइट हिज प्लीज सी लुक्ड डैश हिज इनसिंसियर माफ कीजिएगा, इनसिंसियर एपोलॉजीज, क्या है, एपोलॉजीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रो। अगला है सी वाज मिसइरेबल डैश सी डिडंट टेल हिम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लव्स, माफ कीजिएगा, इसका होगा बट, क्या होगा, बट। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 70 नंबर पे कह रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, माई डॉटर इज लविंग
ग्लूकोज बिस्किट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लव्स। क्या? लव्स। अगला है योर कैरेक्टर डिपेंड ऑन योर क्या है? अपर ब्रिंगिंग। क्या है? अप ब्रिंगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। अगला है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या करा? रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थियोलॉजिकल। क्या? थियोलॉजिकल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेड और क्या है? सेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सेंटिटी। क्या? सेंटिटी, ऑप्शन डी। अगला सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेगमेंट विच कंटेन द एरर। क्या करा? आई डोंट थिंक आई शैल गेट थ्रू ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून। अब इसमें एरर है या नहीं? तो इसमें नो एरर है। अगला द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हैज़ क्या है? नेगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। अब इसमें एरर है या नहीं तो बताना है। सी नंबर वाले में इफेक्टेड सॉइल आउटपुट में क्यों प्रॉब्लम है बताते हैं। इफेक्ट होगा यहाँ पे, इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि द वर्ड इफेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय इफेक्ट। अफेक्ट होगा। क्या? यहाँ पे अफेक्ट यानी कि वर्ब मीन इन्फ्लुएंस समथिंग, इफेक्ट नाउन मीन्स द रिजल्ट इन इन्फ्लुएंस। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा बातों को। यहाँ से हिंदी ये कह रहा है कि अधिमानता। क्या है? अधिमानता में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अधिमानता में अधि का प्रयोग हुआ है। अगला जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसे पहचान लीजिए आप लोग। अवयव होगा। क्या होगा? अवयव। अगला निर्गुण में कौन सा संधि है? तो निर्गुण में जो संधि है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग। अगला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शूलपानी। क्या? शूलपानी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? तो अग का अनभिज्ञ यही जो है गलत होगा, क्योंकि क्या होता है? अग का क्या होता है? अग का विलोम है ना, गलत है। क्या है? इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। तो अग का अनभिज्ञ ये गलत है। अग का अनभिज्ञ नहीं होगा, अग का विज्ञ होगा। क्या होगा? विज्ञ। अग का विज्ञ होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? दुम जो है, द्रुम जो है किसका पर्यायवाची है? द्रुम के किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का, पेड़ का। किसका? वृक्ष का पर्यायवाची कौन है? द्रुम। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना का अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्र है। क्या है? हरिद्रा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो आराधना। क्या? आराधना जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? आ, यहाँ पे आ होगा। क्या होगा? आ रा अधना। ठीक है, ऐसे वाला। ठीक, ऐसे होगा आराधना। अगला प्रश्न है यहाँ से पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए और आइए मेरे साथ इसका उत्तर लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि वह मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। अगला वर्तमान में हमें अंधा बनाए रहता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है। इसका भाव क्या है? कि हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। अगला प्रश्न है अशांति किसका परिणाम है? तो अशांति जो है वो अतीत की विस्मृति का, किसका? अतीत की विस्मृति का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि केवल अर्थ की क्रिया निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य के सहृदय नहीं रहने देती है। ऑप्शन डी। अगला है जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अतीत की स्मृति। क्या? अतीत की स्मृति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में पोस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड
सर शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, Ctrl+V। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला हार्डवेयर नहीं है, तो ये है प्रिंटर। क्या, प्रिंटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कर्नेल है। क्या है, कर्नेल। अगला प्रश्न है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपाइलर। क्या, कंपाइलर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। क्या, ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर कौन सा एंटीवायरस है, तो नॉर्टन। क्या है, नॉर्टन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल के डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटैलिक, सुपर इटैलिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संरचना गति उच्चतम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैन, ऑप्शन ए। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है किस कंप्यूटर सिस्टम को किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनालॉग। क्या, एनालॉग को। अगला है कि कंप्यूटिंग में OLE का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।